स्वागत है मेरे चैनल देवेंद्र स्टडी सेंटर पर। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 12.1 का। ये हमें पहला क्वेश्चन बोला है जिसमें बोल रहा है कि दो घन हो जिनमें से प्रत्येक का आयतन, यानी दो घन है जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए हमने क्या बोला है, दो घन। हमने यहाँ पर इसका एग्जाम्पल के तौर पर चित्र बनाया हो, देख सकते हैं। एक घन ये है, एक घन ये है। दोनों घन यानी एक घन का हमारा आयतन कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। इस घन का आयतन और इस घन का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। और दोनों घनों को मिलाने पर क्या बनता है, एक घनाभ बनता है, यानी कि एक घनाभ प्राप्त होता है। उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। सॉल्व हो रहा है, देखिए दो घनों का आयतन बोलते लिख सकते हैं। यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, दिया है एक घन का आयतन। क्या लिखा है, एक घन का, एक घन का आयतन, एक घन का आयतन हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, यानी कि 64 सेंटीमीटर क्यूब हमें दिया हुआ है। चलिए ये निकाल ले रहे हैं, लेकिन हमें ज्ञात करना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए शुरू करते हैं। तो माना, क्या मानेंगे, माना घन का एक भुजा बराबर ए। हम क्या मान लिए हैं, घन की भुजा बराबर ए माने हैं। चलिए अब घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, आपको पता है। घन का आयतन का सूत्र होता है, क्या होता है हमारा, भुजा की पावर 3 होता है। कितना होता है, भुजा की पावर 3 होता है, बराबर कितना हमारा 64 सेंटीमीटर क्यूब पहले से दिया हुआ है, यानी 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। चलिए भुजा की पावर क्या है, ए है, क्या है 3 है। और भुजा क्या माने हम लोग, यहाँ ए माने हैं। भुजा की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं ना। तो लिखेंगे ए की पावर 3 बराबर 64 का 64 ही रहेगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगा। ए की पावर 3 है, जब ये 3 हटाएंगे तो इसमें क्या लग जाएगा, हमारा रूट लग जाएगा, यानी कि क्यूब लग जाएगा। तो लिख सकते हैं ए बराबर आ जाएगा 64 का क्यूब आ जाएगा। क्या, 64 का क्यूब आपका आ जाएगा। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, 64 को क्या करेंगे, रूट से बाहर करेंगे। 64 को रूट से बाहर कैसे होगा, ए बराबर जब रूट से बाहर करेंगे तो चलिए करते हैं। तो लिखेंगे 64 किससे कटेगा, 2 से, तो 2 से काटेंगे। 2 3 6, 2 2 2 चक्को 2 2 4, ये कट गया। फिर 2 से फिर आएगा, 2 1 कम 2, 2 6 12, ये आ गया। फिर 2 8 16, 2 चौके 8, 2 2 4 और 2 1 कम 2। क्यूब में क्या सीखे हैं हम लोग, 3 3 का पेयर बनता है, यानी ये 3 हो जाएगा हमारा और ये 3 हो जाएगा हमारा। इन तीनों में से 1 2 बाहर हो गया, इन तीनों में से 1 2 बाहर हो गया। हमारे पास क्या बचा, 2 और 2, यानी सकते हैं 2 गुणे 2, 2 2 कितना होता है हमारा 4, बराबर कितना निकल गया हमारा, ए बराबर कितना निकल गया हमारा 4। ये क्या निकल गया हमारा 4 निकल चुका है, यानी ए बराबर भुजा बराबर कितना निकल गया हमारा 4। यानी जो हमें ये घन मिला है, घन का प्रत्येक भुजा कितने है हमारा 4 4 का। कितना का है हमारा ये 4 4, सभी भुजाएं 4 4 की निकल चुकी है। चलिए अब क्या लिखें, संलग्न फलकों को मिलाने पर, इसको हम लोग लिखेंगे संलग्न फलकों को मिलाने पर, संलग्न फलकों को मिलाने पर। संलग्न फल के क्या है, मिलाएंगे तो देखिए क्या हो रहा है, संलग्न फलकों को मिलाने पर अब लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। लिख सकते हैं, देखिए संलग्न फलकों को मिलाने पर क्या हो जाए, देखिए लंबाई, ये क्या होता है इसका, ये होता है आपका लंबाई, यानी संलग्न फलकों को मिला दिए, ये क्या लगा इसकी लंबाई, ये क्या लगा चौड़ाई, ये हो जाएगा ऊंचाई, यानी हमारा ये क्या लगा हमारा चौड़ाई, यानी कि ब्रेथ, ये क्या लगा हमारा एल, और ये क्या लगा हमारा एच, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या लिखा है ए, यानी ये भुजा कितने निकला था हमारा 4, तो लिखेंगे 4, ये भी कितना है हमारा 4, 4 + 4 ये निकल जाएगा। और ये कितना है हमारा 4 है, ऊंचाई भी कितना है हमारा 4। हम देख सकते हैं इस घनाभ में कि हमारा जो भुजा है सिर्फ नीचे वाली लंबाई ही मिल रहा है, बाकी ये एक ही है, ऊंचाई भी एक है और चौड़ाई भी एक है, लेकिन हमारी जो लंबाई है, दोनों लंबाई इकट्ठा हो रहे हैं मिलकर के 4 दूनी 8, यानी कि कितना बना रहे हमारा 8 बना रहे हैं। चलिए इसको लिखेंगे, तो लिख सकते हैं यहाँ पर एल बराबर कितना निकला 4 + 4, 4 + 4 बराबर कितना हो गया हमारा 8 हो जाएगा। उसी तरह लिख सकते हैं हम लोग 4 + 4 8 हो जाएगा हमारा ये। उसी तरह लिख सकते हैं बी बराबर कितना निकलेगा आपका, बी बराबर भी रहेगा आपका 4, और एच बराबर क्या निकलेगा आपका 4, ये हो गया आपका। ठीक है, अब लिखें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं।
लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका, होता है कोष्ठक में 2 गुणे एल बी प्लस बी एच प्लस एच और एल, ये होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए इसमें सॉल्व करेंगे तो घनाभ का लिखेंगे बराबर 2 का 2 रहेगा, कोष्ठक के अंदर क्या बचेगा आपका, एल का वैल्यू कितनी निकला है देखिए 8 लिख सकते हैं, 8 गुणे बी है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है, बी का वैल्यू कितना है हमारा 4 का 4 लिखेंगे, प्लस बी के वैल्यू कितना है 4 और गुणे बी एच की वैल्यू कितना है 4 प्लस एच की वैल्यू कितना है 4 गुणे एल की वैल्यू कितना दिया हमें देख सकते हैं 8, यहाँ लिख सकते हैं 8। चलिए इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, बराबर लिखेंगे तो 2 का 2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या लिखना है आपको, देखिए 8 का 8 चको 32 का 32 लिखेंगे, प्लस 4 चको 16 प्लस 8 चको 32, ये हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे सॉल्व कर दे रहे हैं, यहाँ बराबर लिखेंगे, देखिए 32 16 और 32 32 16 और को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 32 2 32 1 16, कितना आ जाएगा हमारा 32 32 80, कितना आ जाएगा 80, क्या लिख सकते हैं 2 कोष्ठक के अंदर आ जाएगा आपका 80, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 80। चलिए अब लिखेंगे 2 का 80 से 8 दूनी 16 यानी कि 160 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या निकल गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना निकला है 160 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर निकल चुका है। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अगर दोस्तों आपका हमारा यह वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।